गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर 7। हमारा टॉपिक है ह्यूमन सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो लास्ट में वीडियो में हम लोगों ने ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में पढ़ा था कि अर्ली ह्यूमन्स होते हैं वो किस प्रकार से सेटलमेंट उनका हुआ था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन सेटलमेंट जब उन लोगों ने किया था तो अधिकतर वो रिवर्स वैली के पास ही उनका सेटलमेंट हुआ था। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी होती थी वो फर्टाइल होती थी, जिसकी वजह से उनको एग्रीकल्चर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और इस तरीके से उन्होंने एक जगह पर ग्रुप में रहना शुरू कर दिया, ठीक है ना। और उन्होंने धीरे धीरे गाँव को बसाना शुरू किया। और सेटलमेंट जो है दो प्रकार के होते थे, जैसे कि टेम्परेरी और परमानेंट, ठीक है ना। उसके बाद रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है। देखिए, ट्रांसपोर्ट वो होता है जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्री भी जाते हैं, सामान भी जाता है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही ये काम सफल हो पाता है। तो ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है रोडवेज, और दूसरा है रेलवेज, और तीसरा है एयरवेज। तो आज हम उन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि रोडवेज क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट कि ट्रांसपोर्ट में क्या है। सिंस द अर्ली टाइम्स पीपल हैव मूव्ड इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अर्लियर ह्यूमन्स यूज्ड टू कैरी देयर लोड्स ऑन देयर ओन। देखिए, प्राचीन समय में जो है क्या होता था कि जितने भी लोग थे वो अपना भोजन के सर्च में, ठीक है ना, तलाश में, पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो वो अकेले तो जाते नहीं थे, उनके साथ सामान भी होता था। तो वो सामान जो है क्या करते थे, अपने साथ जो है खुद ही कैरी करते थे, ठीक है ना। उनको वो सामान ले जाने के लिए उनके पास किसी प्रकार का कोई ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ करता था, या तो अपनी पीठ पे लाद के चलते थे। और बाद में जब इन्वेंशन हुआ लॉक का, उसके बाद फिर क्या लट्ठों के द्वारा सहारे पर रख करके सामान वो ले जाते थे, ठीक है ना। फिर उससे गाड़ी बनी, गाड़ी के ऊपर रख करके सामानों को खींचते थे। उस पर छोटे छोटे जो जानवर होते थे उनका वो प्रयोग करते थे। देन पैक एनिमल्स लाइक बफेलो, डंकीज, एनिमल्स, याक एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने जो उनके पालतू जानवर होते थे उनके सहारे अपने सामानों को वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। इन्वेंशन ऑफ द स्टीम एंड द इंटरनल इंजन्स रेवोल्यूशन ट्रांसपोर्ट। देखिए, जब स्टीम इंजन का क्या हुआ, आविष्कार हुआ, ठीक है ना, तो ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ, एक प्रकार से क्रांति आ गई, ठीक है ना। तो लोगों को इतना समय नहीं लगता था कि स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, वरना पहले क्या होता था कि उनको थोड़ी दूरी भी तय करनी होती थी, उनको बहुत लंबा समय तय करना पड़ता था। लंबे समय में ही वो अपने स्थान पर पहुंच पाते थे जहां उनको जाना होता था। लेकिन जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हो गया तो उसके बाद से चीज़ें आसान होती चली गई। तो पहला आपका है ट्रांसपोर्ट रोडवेज। द मोस्ट पॉपुलर मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट आर द रेलवेज। जो सबसे पॉपुलर ट्रांसपोर्ट है वो कौन सा है? रोडवेज है। रोड्स आर फाउंड इन सिटीज, विलेज एंड इवन द रिमोटेस्ट ऑफ द एरिया। देखिए, जो रोड होती हैं वो शहरों में पाई जाती हैं, गाँव में पाई जाती हैं, यहाँ तक कि जो दूरस्थ स्थान होते हैं वहाँ पर भी सड़कें पाई जाती हैं। दे कैन बी मेटल्ड और द सरफेस एंड द अनमेटल्ड और अनसरफेस्ड। ये पक्की सड़कें भी हो सकती हैं और कच्ची सड़कें भी हो सकती हैं। फॉर द ट्रांसपोर्टिंग मैसेंजर्स एंड द गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस रोड्स आर बेस्ट एंड द फास्टेस्ट मीन्स। कम दूरी पर यात्रियों और जो माल है परिवहन के लिए क्या होता था, बहुत ही आसान होता, मतलब ये रोड जो है उसके लिए बहुत ही आसान और सस्ता साधन है, ठीक है। द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू इंडिया हैव अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स वेयर एज दे आर द मॉनिटरी डेवलप्ड इन द डिफिकल्ट टेरेन लाइक माउंटेन। जो उत्तरी मैदान है भारत के और जो पेनिनसुला प्लेट्यू है वो वहाँ पर है गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स, मतलब रोड्स का जो है गुड नेटवर्क है। वेयर एज द जबकि द मॉडर्स डेवलप्ड इन द डिफिकल्ट टेरेन लाइक माउंटेन, जबकि जो माउंटेनियस जितने भी स्थान हैं वहाँ पर भी बहुत ही आधुनिक विकास हुआ है। वहाँ पर भी अब साधन हो गए, ट्रांसपोर्ट के साधन हो गए हैं। नेक्स्ट है आपका रेलवेज, ठीक है ना। तो रेलवेज क्या है? रेलवेज कैरी बुल्की मटेरियल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। रेलवे के द्वारा जो भारी सामान होते हैं वो दूर स्थानों पर पहुंचाए जाते हैं। दे आर द चीपेस्ट एंड द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ द लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट का जो ट्रेन है वो सबसे सस्ता और सबसे तेज साधन है। रेलवेज कनेक्टेड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। रेलवे जो है
वो देश की जो सीमाओं को कनेक्ट करती है एक दूसरे के साथ, एज वेल एज द ट्रांसकॉन्टिनेंटल, और साथ ही साथ वो किसको करती है, अंतर महाद्वीपों को भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। द ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज लिंक वन पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट और टू अनदर। जो ट्रांसकॉन्टिनेंटल है मतलब अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीप है, रेलवे लिंक है, वो एक कॉन्टिनेंट के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ता है। अगला है आपका एयरवेज, ठीक है, मतलब हवाई द्वारा, ठीक है ना, हवाई यात्रा द्वारा। इनलैंड वाटरवेज इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द कैरी हैवी एंड द बुल्की गुड्स। वाटरवेज जो होते हैं वो सुटेबल होते हैं किसके द्वारा, सामानों को, और जो भारी से भारी सामान होते हैं वो वाटरवेज के द्वारा आसानी के साथ पहुंचाए जा सकते हैं। वाटरवेज आर टू टाइप्स। जो वाटरवेज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका इनलैंड वाटरवेज एंड द ओशियन रूट्स। दो प्रकार कौन से हैं, पहला आपका इनलैंड है मतलब अंतर्जातीय वाटरवेज, और दूसरा क्या है, ओशियन रूट्स, ठीक है ना, दूसरा है आपका ओशियन रूट्स। इनलैंड वाटरवेज इंक्लूड नेविगेशन, रिवर्स, कैनल एंड द लेक्स। जो इनलैंड वाटरवेज होते हैं, ठीक है ना, वो उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे आपके नेविगेबल रिवर, जिसमें नेविगेबल रिवर्स वो होती हैं जिनमें जहाज जो है आसानी के साथ सामानों को ले जा सके, ठीक है ना, कैनल्स एंड लेक्स। पैसेंजर एंड द कार्गो आर कैरीड अक्रॉस द इनलैंड वाटरवेज थ्रू स्टीमर्स एंड द मशीन बोट्स। यात्री और कार्गो स्टीमर और मशीनीकृत नौकाओं के माध्यम से अंतर्देशीय वायु मार्ग पर पहुंचाए जाते हैं, वायु मार्ग द्वारा पहुंचाए जाते हैं। अगला है आपका एयरवेज। एयरवेज द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। जो एयरवेज है वो सबसे महंगा और सबसे मतलब तेज चलने वाला साधन होता है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट होता है। फॉग रेन्स एंड द स्टॉर्म्स कुड हिंडर एंड द एयर ट्रेवल एज इट द जनरली डिपेंडेंट ऑन द वेदर कंडीशन। देखिए जो आपके एयरवेज होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मायने रखती हैं वो होती हैं, जैसे फॉग है, रेन है, स्टॉर्म्स है। अगर ये सब होता है तो एयरवेज बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। उसमें जो भी एयरवेज के जितने भी साधन होते हैं उनको चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर ली। अब हम आगे बात करेंगे, अगर नेक्स्ट वीडियो में हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है। ओके क्लास, थैंक यू।